कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे करें हनुमान सरल साधना, श्री हनुमंत साधना, नियम विधि। इस उपाय से प्रसन्न होंगे हनुमान जी और भी बहुत कुछ, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी ऋषियों और मुनियों के ज्ञान, कभी रोचक तांत्रिक कहानियां, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आप सबके साथ आपके अपने चैनल तंत्र मंत्र में। शिष्य रूप में, सेवक के रूप में श्री राम के अति प्रिय हनुमान जी की जन जन में ख्याति है, लेकिन तंत्र साधना में पवन पुत्र हनुमान का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि वे वीरों के वीर, महावीर, पराक्रमी और साहस बल के अपूर्व स्वामी हैं। हनुमान भक्तों की भावना से प्रसन्न होकर कृपा करने वाले आराध्य देव हैं। इनकी महिमा में जो कुछ भी लिखा कहा जाए वो कम है। शास्त्र अनेक हैं और प्रत्येक शास्त्र अपनी उपासना पद्धति एक दूसरे से अलग रखते हैं। इसी विभिन्नता ने आगे चलकर हिंदू समाज को संप्रदायों में विभक्त कर दिया। वैष्णव, शैव, स्वामी नारायण, रामानंद वल्लभ, श्री समर्थ व्याख्यानस इत्यादि संप्रदाय तो कुछ उदाहरण हैं। पूजा साधना अनुष्ठान की विविधताओं से ही हिंदू संस्कृति का विकास हुआ। वहीं कुछ आपसी संघर्ष से धार्मिक गुट बन गए। जो शिव की साधना करने लगा उसने अन्य देवी देवताओं को छोड़ दिया, तो नाथ संप्रदाय में कुछ और ही प्रकार की उपासना होने लगी। इन सब स्थितियों के बावजूद केवल एक देव हैं जिनके संबंध में ना तो कोई संघर्ष है, ना ही वैचारिक भेद, और जिन्हें प्रत्येक संप्रदाय द्वारा सर्वोपरि देव माना गया है। वे देव हैं श्री हनुमान। गाथाय पुरातन एक शिशु की वांछा है पावन, केसरी भार्या प्रार्थना विनीत दिवस रात्रि। ईश्वर मनोरथ करे प्रदान, अष्ट सिद्धि बालक बलवान, जना पुत्र पवन नंदना। अरुण किरण प्रातः काल मुख पर दिवाकर को सच्चे पराहर, साहि बालक खादित इच्छति नारद सूर्य, सूर्य सहसा अदृश्य अर्धा जगत अंधकारम। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नाम भिन्न हो सकते हैं, लेकिन श्री हनुमान की स्तुति सभी अवश्य करते हैं, और इनका महत्व कितना विशाल है कि अपनी सरलता के कारण श्री हनुमान जन जन के देव बन गए। ऐसा कोई गांव या शहर नहीं होगा जहां श्री हनुमान का मंदिर ना हो, उनकी पूजा नहीं की जाती हो। वीर देव के रूप में स्थान है तो कहीं जागते देवता के रूप में, तो कहीं महावीर के रूप में देवालय हैं। यहाँ तक कि झाड़ फूंक, भूत पिशाच प्रेत, जन पीड़क, अपदेवता के नाश हेतु भी हनुमान को सर्वप्रथम याद किया जाता है। जन जन में ये भाव स्थायी रूप से विद्यमान है
कि जय हनुमान जय महावीर, जय बालाजी का स्मरण ही भय मुक्त कर देता है। हनुमंत साधना के द्वारा साधक अपने अंदर उन सभी क्षमताओं और विशेषताओं को विकसित कर सकता है जो कि राम भक्त हनुमान में उपस्थित हैं। साधना का यही रहस्य है। कलयुग में हनुमंत साधना ही सबसे त्वरित फल प्रदान करती है। हनुमान जी भगवान राम के सेवक हैं, अतः उनके चरित्रों के श्रवण से वे अति प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए घर में रामचरितमानस, अखंड रामायण, सुंदरकांड, मूल रामायण और वाल्मीकि रामायण आदि का पाठ करवाना चाहिए। जहां राम वहीं हनुमान, इस बात को साधक मूल मंत्र समझे। श्री हनुमान को अष्ट सिद्धि प्रदाता भी कहा जाता है, जिनमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये आठों सिद्धियां हनुमान जी के पास थी। और जैसा कि शास्त्रोक्त कथन है कि जैसे देव की पूजा साधना करते हैं वैसे ही सिद्धि प्राप्त होती है, तो इन 8 यौगिक सिद्धियों की प्राप्ति भी हनुमान साधना से ही संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं। तार सरोपनिषद में लिखा है, ओम यो हा वै श्री परमात्मा नारायणः सा भगवान मकारवाच्यः शिवस्वरूपो हनुमान भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। अर्थात पर ब्रह्म नारायण शिव स्वरूप हनुमान ही है। शिव के 11 रुद्र स्वरूपों में 11वें रुद्र हैं हनुमान, जो कि शत्रु संहार करता, बलशाली और इच्छा अनुसार कार्य करने वाले हैं। हनुमान साधना में मूर्ति साधना भी की जाती है और मांत्रिक साधना या तांत्रिक साधना भी की जाती है। इसी कारण रामायण में लिखा है कि पर ब्रह्मा रुद्र हनुमान की महिमा उन्हीं की कृपा से समझ में आ सकती है। वे सर्व मंगल निधि सच्चिदानंद परम ब्रह्म रुद्र रूप हैं, तो ओंकार स्वरूप पूर्ण ब्रह्म भी हैं। साधना विधान, किसी भी मंगलवार के दिन आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शनिवार को भी हनुमान साधना का विधान है। मंगलवार पवन पुत्र का दिन है। इस दिन साधक साधना के दिए गए सभी नियमों का पालन करते हुए विशेष अनुष्ठान अवश्य संपन्न करें। हनुमान साधना के दिन प्रत्येक कार्य में शुद्धता होना आवश्यक है। जो भी प्रसाद नैवेद्य अर्पित करें वो शुद्ध होना चाहिए। नैवेद्य में प्रातः पूजन में गुड़ या नारियल का गोला, लड्डू, घी और गेहूं की रोटी का चूरमा अथवा केला का नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। साधना काल में घी का दीपक प्रज्वलित करें। साधना के दिवस साधक ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें और जो नैवेद्य अर्पित किया है उसे स्वयं ग्रहण करें। हनुमान सेवा पूजा के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, अतः साधक द्वारा पूजा में पूर्ण श्रद्धा और सेवा भाव होना चाहिए। जप 3 प्रकार के हैं। पहला वाचिक, इसमें जप का उच्चारण दूसरों को सुनाई देता है। दूसरा उपांशु, जिसमें होंठ जीभ हिलते रहते हैं किंतु उच्चारण सुनाई नहीं देते। तीसरा मानसिक, इसमें होंठ बंद रहते हैं, जीभ चिपकी रहती है और जप मन में होता है। मानस जप में आराध्य देव के स्वरूप का ध्यान करना आवश्यक है। मानस जप करते समय अपने हृदय में हनुमान जी का इस प्रकार से ध्यान करें। लाल वस्त्र धारण कर दक्षिणाभिमुख होकर वीरासन में बैठ जाएं। अपने सामने चौकी को सिंदूर से पवित्र कर हनुमान जी का चित्र स्थापित करें। किसी पात्र में यंत्र व सामग्री को स्थापित कर लें। दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक नाम का व्यक्ति अमुक प्रयोजन से ये अनुष्ठान प्रारंभ कर रहा हूँ। इसके बाद हनुमान का सकाम भाव से ध्यान करें। दोनों आंखें बंद कर
कुछ देर तक उनके स्वरूप का स्मरण करें तथा उनसे आशीर्वाद की कामना करें। हनुमान का ध्यान मंत्र इस प्रकार है। उदय होते हुए करोड़ों सूर्यों जैसे तेजस्वी, मनोनम, वीर आसन में स्थित, मुंज की मेखला और यज्ञोपवीत धारण किए हुए, कुंडल से शोभित, मुनियों द्वारा वंदित, वेद नाद से प्रहृषित, वानर कुल स्वामी, समुद्र को एक पैर से लांघने वाले, देवता स्वरूप, भक्तों को अभीष्ट फल देने वाले हनुमान मेरी रक्षा करें। हनुमान शक्तिशाली, पराक्रमी, संकटों को नाश करने वाले और दुखों को दूर करने वाले महावीर हैं। इनके नाम का स्मरण ही साहस और शक्ति प्रदान करने वाले देव हैं। सर्वप्रथम गुरु पूजन करें, उसके बाद हनुमान यंत्र पर सिंदूर अच्छी तरह से लगा दें। फिर गुड़, घी, आटे से बने नैवेद्य का भोग लगाएं। फिर एक माला गुरु मंत्र जप कर हनुमान शक्ति माला से निम्न मंत्र का 11 माला मंत्र जप करें। ओम नमो हनुमंताय सर्वशक्तिये आवेशय आवेशय नमः। मंत्र जप करने के तुरंत बाद पूजा स्थान में वहीं भूमि पर सो जाएं। ये रात्रिकालीन साधना है। इस प्रकार नित्य 11 दिनों तक करें। जो नैवेद्य हनुमान जी के सामने रखा है वो स्वयं ग्रहण करें। इसी साधना से साधकों ने बड़ी विपत्तियों को सरलता से टाला है, भयंकर रोगों से छुटकारा पाया है। दंड पाए व्यक्तियों को इस साधना से निदान मिल सका है। वास्तव में ही ये साधना अपने आप में अचूक और अद्वितीय है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। तंत्र मंत्र इसकी पुष्टि नहीं करता है। कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं।